हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्लिसरॉल के अंतर्गत हमारे मुख्य बिंदु स्पेंट लाइफ से ग्लिसरॉल बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। आप सबको पता है, पूर्व कालखंड में हमने ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र और बनाने की विधि वसा या तेल का जल अपघटन करके बनाया था। स्पेंट लाई अर्थात वसा या तेल को कोई भी क्षार, उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में उसका जल अपघटन करते हैं तो हमें स्पेंट लाई प्राप्त होता है। अर्थात स्पेंट लाई से कैसे ग्लिसरॉल प्राप्त करें देखते हैं। ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र CH2OH CHOH CH2OH होता है। यह इसको आणविक सूत्र देखें तो C3H5OH होल थ्राइस ये होता है। इसका ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम 3 कार्बन होने के कारण प्रोपेन और 3 OH समूह जुड़ा है, 1 कार्बन पे, 2 कार्बन पे, 3 कार्बन पे, इसलिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल कहलाता है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल कहलाता है। ठीक है, प्रोपेन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें 3 कार्बन उपस्थित होता है। ओके, ये हमारे बनाने की विधि स्पेंट लाई से, स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल बनाने की विधि आइए देखते हैं। ग्लिसरॉल युक्त जो विलयन है यही तो स्पेंट लाई कहलाता है। अब ये ग्लिसरॉल युक्त विलयन किससे बना होगा या कहाँ से बना है? पूर्व कालखंड में हमने कोई तेल या वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु के साथ में अभिक्रिया करा करके जल अपघटन कराया, तो जो प्राप्त हुआ ग्लिसरॉल और साथ साथ साबुन प्राप्त हुआ। अर्थात ग्लिसरॉल युक्त विलयन है ना, ऐसा विलयन जिसमें ग्लिसरॉल उपस्थित होता है, लेई के जैसा रहता है, वही तो स्पेंट लाई कहलाता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल युक्त विलयन, नीचे में लिख सकते हैं कोष्ठक में, इसी को स्पेंट लाई कहते हैं। स्पेंट लाई है ना। इस स्पेंट लाई या इस ग्लिसरॉल युक्त विलयन में या को हम एक टैंक में लेते हैं। उस टैंक का नाम है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक नाम से ही ऐसा लग रहा है कि इस टैंक में सेट होता होगा, माने कुछ चीज नीचे बैठता होगा। तो क्या चीज नीचे बैठता है बच्चों? निलंबन की जो अशुद्धियां होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो इसको कोष्ठक में लिख सकते हैं, सेटलिंग टैंक में निलंबन की अशुद्धियां कहाँ बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है, बैठ जाता है। ये अब क्या करते हैं, जब निलंबन की कुछ अशुद्धियां नीचे बैठ गई, अब इस विलयन को हम छान लेते हैं। ठीक है, चलिए छान लिए। और छानने के बाद क्या करेंगे, इसको पुनः एक टैंक में डाल देते हैं, जिसको हम उपचार टैंक कहते हैं। कौन सा? उपचार टैंक।
उपचार टैंक में डालते हैं और इस उपचार टैंक में थोड़ा सा फिटकरी है ना, या फिटकरी नहीं डालेंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट डाल देते हैं। जैसे फिटकरी या टैंक में फिटकरी या AlSO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट मिला दिए, Al2SO4 होल थ्राइस ये मिला दिए। अच्छा, मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम क्षार मिला देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए हैं बच्चों, तो क्या बनेगा? साबुन बन जाएगा निश्चित रूप से। कौन सा साबुन बनेगा? एल्युमिनियम युक्त साबुन बन जाता है और ये अवक्षेपण के रूप में अवक्षेपण हो जाता है इसका, तो एल्युमिनियम साबुन प्राप्त हो जाता है। साबुन का अवक्षेपण हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। इसको हम एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, हमने स्पेंट जब बनाया या ग्लिसरॉल जब बना रहे थे तो वसा या तेल लेते हैं, ठीक है, वसा या तेल लेते हैं। उस वसा या तेल में क्या मिला देते हैं? क्षार, कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए और उसका जल अपघटन कर दिए। तो जल अपघटन के पश्चात हम जो प्राप्त करेंगे वो ग्लिसरॉल, जिसमें विलयन होता है उसका या स्पेंट लाई होता है और एक साबुन सोडियम का लवण प्राप्त होता है। देखें, CH2COO ये ऐसा लिखें, CH2OOCR। क्या लिखें? CH2OOCR। फिर CHOOR, फिर CH2OOCR, यहाँ भी C है, सॉरी CR, तीनों में C है। देखो, CHOOCR, CH2OOCR हो गया। ये क्या है बच्चों? यही तो वसा या तेल है। क्या है? वसा या तेल। इस वसा या तेल में हम 3 अणु लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। एक अणु NaOH का, ये दूसरा अणु NaOH का और ये तीसरा अणु NaOH का, और इसको क्या करते हैं? हम अभिक्रिया करा देते हैं। अभिक्रिया क्या? सीधे सीधे गर्म करते हैं, है ना। अभिक्रिया होगा, ये ऑलरेडी क्षार है, इसके साथ आएगा तो इसको हीट कर देगा, रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? CH2OH, CHOH और CH2OH धन 3 अणु RCOONA के बन जाएगा। धन 3 अणु R नीचे लिख देता हूं इसको ऐसे, धन 3 अणु RCOONA, ये साबुन है, ऊपर जो बना वो ग्लिसरॉल है या ग्लिसरॉल युक्त विलयन। ग्लिसरॉल युक्त विलयन बच्चों, यही ग्लिसरॉल युक्त जो विलयन है इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेंट लाई कहते हैं। अब इस स्पेंट लाई से कैसे ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं, आइए एक रासायनिक समीकरण से और इसको समझ सकते हैं।
देखिए, हमने जो उपचार टैंक में क्या मिलाया था आप बताइए। आप बोल रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, बिल्कुल सही है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 होल थ्राइस, क्या है ये? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्यों सल्फेट बोलते हैं? क्योंकि 4 है, SO4 है। यदि SO3 होता तो ये क्या कहलाता बताइए? सल्फाइड कहलाता। बहुत बढ़िया। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। इसके 3 अणु ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? देखें, 2AlOH होल थ्राइस, 2AlOH होल थ्राइस धन 3Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब देखो आपके पास में एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है, 2 हो गया एल्यूमिनियम। OH कितने हैं? 3 है, बिल्कुल OH 3, माने ये 3 दूने 6 हो रहे हैं, है ना। 3 दूने 6, तो ये इसको 6 कर दो, है ना। 3 ना करो, इसको 6 करते हैं। चलिए, ये 6 हो गए बच्चों। अब उसके बाद में सोडियम 3 दूने 6, सोडियम 6 हो गया, बिल्कुल। Na2 3 दूने 6 है ना। अब SO4 3 अणु हैं SO4 के, ये देखो SO4 के 3 अणु, तो ये SO4 के 3 अणु, बिल्कुल ठीक है। ये प्राप्त हुआ हमको एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, है ना। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया हम कोई भी, है ना, वसा जिसको सोडियम लवण कहते हैं या साबुन के साथ कराते हैं। चलिए, एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया Al2SO4 होल थ्राइस धन, कोई भी ले लेते हैं। उदाहरण के लिए चलो लेते हैं C6 अणु लेते हैं, C15H31 COONA। ये एक साबुन है, सोडियम का लवण है। तो इन दोनों में अभिक्रिया होता है तो एल्यूमिनियम युक्त साबुन प्राप्त होता है। कैसे? 2 अणु C15H31 COO होल थ्राइस और एल्यूमिनियम Al धन। देखो अभी C15H31 COO होल थ्राइस, माने ये टोटल 3 दूने 6 अणु होगा, मिल रहे 6 C15H31। देखो 3 दूने 6, ये हो गया, मिल गया आपको। फिर COO, ये भी 6 अणु मिल गया। COO 3 दूने 6 अणु, बिल्कुल यहाँ तक 6 सोडियम अभी बचा है। और Al2SO4 होल थ्राइस बचा है, Al2 हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपका बचा है SO4 होल थ्राइस, अब यहाँ 6 सोडियम। तो ये इस प्रकार से बनेगा। कैसे? देखिए, Na2 यदि 3 तो 6 हो गया, ये दे 6 हो गया। अब कितने वो है? SO4 3 है, तो SO4 ये 3 हो गया। सोडियम सल्फेट के 3 अणु प्राप्त हो गया। और क्या प्राप्त हुआ? एल्यूमिनियम युक्त साबुन प्राप्त हुआ। इसको हम एल्यूमिनियम साबुन कहते हैं। ये क्लियर? आगे बढ़े, पुनः देख लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट हम इसको कहाँ मिलाया है? उपचार टैंक में। इसके जगह हम फिटकरी भी मिला सकते हैं, बिल्कुल, है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट को उपचार टैंक में डालते हैं और कोई भी क्षार डालते हैं, और क्षार डालते हैं तो उसका लवण प्राप्त होता है। उस लवण कुल मिला के साबुन हो गया ये, है ना। तो ये सोडियम युक्त लवण या सोडियम साबुन की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो हमको एल्यूमिनियम साबुन अवक्षेपण के रूप में अलग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी को हम एक चित्र के माध्यम से
बताते हैं आगे क्या है। फिर ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त होगा इसको भी बताते हैं। एक रासायनिक समीकरण और है, यह रासायनिक समीकरण यहीं पे दे देते हैं। तो इसको Al2SO4 होल थ्राइस धन, ये NaOH है। अब एल्यूमिनियम साबुन के रूप में अवक्षेपण हो गया। अब हमको यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ था? वसा। उस वसा का जल अपघटन कर देते हैं उसी अभी इंस्ट्रूमेंट में। अब वसा का जल अपघटन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लिसरॉल हो जाएगा। देखिए CH2OOCr, फिर CHOOCr, फिर CH2OOCr। इसके क्या कर दें हम? जल अपघटन कर दें। आप जानते हो पानी की सूत्र क्या होती है? H2O होगा, ये H2O बिल्कुल है ना। 3 अणु ले लेते हैं H2O, 3 अणु H2O। अब देखिए इसका जल अपघटन कर रहे हैं CH2OH। देखो मैं कहना चाहिए ये H इसके साथ आ जाए, CH2OH पहले लिख देता हूँ CH2OH, फिर CHO ये वाला H, CHOH, फिर CH2O ये वाला H, CH2OH धन। क्या बचा? R, कितने R हैं? 3 R है। कितने C है? 3 C है, RC। ये इसमें कितने O है? 3 O है। फिर इसमें कितने O है? ये देख लो, है ना। ये वाला O उसके साथ में जुड़ गया, O यहाँ C R, तो 3 RCO हो गया यहाँ से। यहाँ फिर एक O बचा, 3 O है ना, ये तीनों O और 3 H, ये 3 H, तो 3 अणु RCOOH का प्राप्त हो गया। क्लियर? तो ये जो प्राप्त हुआ है यही क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल। कितना? 30% सांद्र ग्लिसरॉल होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। अब इसको चित्र के माध्यम से बताते हैं। चित्र के माध्यम से इसको बताते हैं ना। इसमें एक हम टैंक लेते हैं ये, और इस टैंक में, ये कौन सा टैंक है बच्चों? सबसे पहले मैंने बताया था सेटलिंग टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सेटलिंग टैंक। यहाँ पे लिख देते हैं सेटलिंग टैंक। ये माने ऐसा टैंक जिसमें सेट होता होगा, कुछ जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाता होगा, है ना। और ये जो यहाँ है वो स्पेंट लाई कहलाता है, स्पेंट लाई। अब मुझे ये बताइए स्पेंट लाई क्या है? ऐसा विलयन जिसमें ग्लिसरॉल उपस्थित होता है या ग्लिसरॉल होता है, उसी को स्पेंट लाई कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ये टैंक में रहता है। और ये जो नीचे महीन छोटे छोटे दाने के समान जो नीचे बैठ गया है उसको कहते हैं हम निलंबन। अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, लिख सकते हैं निलंबन अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। इसको क्या करेंगे? छान लेते हैं। ठीक है, और छानने के बाद में दूसरा वाला टैंक में कहना चाहिए इसको डाल देते हैं। ये दूसरा नंबर का टैंक। चलिए, तो यहाँ का जो सॉल्यूशन है कहाँ आया? यहाँ आया। और ये,
और दूसरा नंबर का जो टैंक को हमने क्या बताया था बच्चों, बताइए, उपचार टैंक। तो यहाँ पे इसको उपचार टैंक, उपचार टैंक। अब इस उपचार टैंक में जो सॉल्यूशन है छान लिए हैं हम, नीचे अशुद्धियां बैठ गई हैं, इसका मतलब क्या हुआ, स्वच्छ या साफ स्पेंट लाई। इसको आप लिख सकते हो, स्वच्छ या साफ स्पेंट लाई, स्पेंट लाई। ये हो गया इतना। दो टैंक ले लिए। एक टैंक जो है हमारा सेटलिंग टैंक, इसमें सेटिंग हो जाता है, नीचे अशुद्धियां बैठ जाती हैं। एक टैंक लेते हैं उपचार टैंक। इस उपचार टैंक में हम जो स्पेंट लाई है उसको छान करके ले जाते हैं। अब जो है इसी में मैंने बताया था, उपचार टैंक में हमने फिटकरी या क्या मिलाए थे, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, माने एल्यूमिनियम सल्फेट मिला दिए थे, मिला दिए। मिलाने के बाद इस टैंक को हमने एक पंप के द्वारा जोड़ देते हैं। क्या है ये, पंप मतलब वहां का जो सॉल्यूशन है उसको खींचता होगा, निकलता होगा, जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद इसको एक फिल्टर करने वाले, प्रेस होता है, फिल्टर भी करता है और उसको दबाता है, आगे भेजता है, तो इसको हम फिल्टर प्रेस कहते हैं। फिल्टर प्रेस में पहुंचाते हैं और फिल्टर प्रेस फिर आगे एक और टंकी में ये डालते हैं और इस टंकी या टैंक का नाम होता है संग्राहक टैंक। संग्राहक टैंक। इतना क्लियर हो गया। देखिए 1 2 3 टंकी ले लिए हमने। एक टैंक जो है सेटलिंग टैंक, एक टैंक उपचार टैंक और तीसरा जो टैंक है वो संग्राहक टैंक। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, है ना। जो सेटलिंग टैंक में स्पेंट लाई डाल देते हैं और स्पेंट लाई को छोड़ देते हैं तो अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है निलंबन के रूप में। पुनः उसको छान कर दूसरे टैंक जो उपचार टैंक में डाल देते हैं। उपचार टैंक में हम एल्यूमिनियम सल्फेट मिला देते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाने के बाद इसको अभिक्रिया होते रहता है। पंप लगाते हैं, पंप जो है उस सॉल्यूशन को अपने तरफ खींचता है। खींच करके कहना चाहिए एक फिल्टर प्रेस होता है, माने छानने की एक मशीन होती है यहाँ पे। छानने की मशीन फिर पुनः एक नया टैंक जिसका नाम संग्राहक टैंक है उस टैंक में डाल देते हैं। इस संग्राहक टैंक से हम एक भाप द्वारा सांद्रण करने वाला एक सिलेंडर होता है जो इस प्रकार से बना सकते हैं इसको। ऐसा ये इसको भाप द्वारा सांद्रण करने वाला टैंक कहते हैं। भाप द्वारा सांद्रण करने वाला टैंक या सिलेंडर भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये और ये जो भाप द्वारा सिलेंडर वो है इसको हम इससे जोड़ देते हैं। किससे? इस प्रकार से, ऐसे यहां से एक निकास नली निकलता है। इस निकास नली जो है निर्वात पंप को जाता है। ये निकास नली जो है आगे निर्वात पंप को जाता है, पंप को जाता है। इस प्रकार आइए आगे देखते हैं चित्र को। क्या है देखते हैं।
इस प्रकार से स्पेंट लाइफ से ग्लिसरॉल बनाने की नामांकित रेखा चित्र बना रहे हैं हम। एक टैंक सेटलिंग टैंक है, दूसरा टैंक उपचार टैंक है। इसको पंप से जोड़ दिए, फिल्टर प्रेस से जोड़ दिए, फिर संग्राहक टैंक से जोड़ दिए। अब एक टैंक और होता है, सिलेंडर होता है भाप द्वारा सांद्रण करने के लिए। ये निर्वात पंप को जाता है ऊपर और नीचे इसको एक टैंक में ओपन करते हैं या खोलते हैं। सांद्रण किया हुआ जो विलयन है या द्रव है वो एक पुनः टैंक में आता है जिसमें सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के रूप में रहता है। वो हम इस सोडियम क्लोराइड मान के चलो, क्रिस्टल मतलब नमक, ये है ना, NaCl का क्रिस्टल इसमें रहता है। इसमें हम इसको डुबो देते हैं या इसके अंदर डालते हैं और इसको हम वाष्प दाब, कितना वाष्प दाब, न्यून वाष्प दाब से जोड़ देते हैं। ऐसा ये इसको हम न्यून वाष्प दाब से जोड़ देते हैं। पुनः एक सिलेंडर और लेते हैं जो इस सिलेंडर को जोड़ के रखता है। देखें इसी प्रकार से ये दूसरे नंबर का जो सिलेंडर है, जाहिर है इसमें कुछ जंतु चारकोल द्वारा अवशोषित करने के लिए रखते हैं। इसको जंतु चारकोल द्वारा अवशोषित करने के लिए ये सिलेंडर रहता है। ये यहाँ पे लिख सकते हैं जंतु चारकोल द्वारा अवशोषित करते हैं। किसको अवशोषित करते हैं बच्चों? हमने जो ग्लिसरॉल अभी बना रहा है, ये प्राप्त कर रहे हैं इस टैंक को पाइप के माध्यम से। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये जितने भी सिंगल लाइन मैंने लिखा हूँ वो डबल लाइन वाले हैं। चाहो तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आप पाइप के जैसा दिख रहा है ना, आपको निकास नली के जैसा दिख रहा है ना, बिल्कुल ये है ना, ऐसा और इस प्रकार से ऐसा है ना। जहां भी हमने ये नली के माध्यम से ये कर दिए हैं। इस जो सिलेंडर है इसको हम एक और टैंक जो जिसमें यहां से अवशोषित किया हुआ जो द्रव है या विलयन है, उसी को तो हम ग्लिसरॉल कहते हैं। इसमें 30% सांद्रता वाले हम एक विलयन प्राप्त करते हैं, सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, और यही तो एक मीठा द्रव है जिसको क्या कहते हैं? 30% ग्लिसरॉल। 30% ग्लिसरॉल कौन सा? सांद्र होता है। ये क्या होता है? सांद्र। इस प्रकार से अच्छा ये जो है इसको हम ये जिस प्रकार से ये निर्वात पंप हो जाता है वैसी निर्वात पंप को। अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म कैसे हमने प्राप्त किया। हमने स्पेंट लाई को एक सेटलिंग टैंक में लिया और थोड़ी देर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद या सेटिंग करने के लिए छोड़ दिया। देखते हैं निलंबन बनता है और अशुद्धियाँ नीचे बढ़ जाता है। अब इसको छान लेते हैं और छान करके हम नली, निकास नली के माध्यम से दूसरे कहना चाहिए टैंक में, जिस टैंक को उपचार टैंक कहते हैं, उसमें उस विलयन को ले आया। इस विलयन में हम फिटकरी या एल्युमिनियम सल्फेट मिला दिए हैं। मिलाने के बाद यहाँ एक पंप लगा रहता है। इस पंप से उस विलयन को खींचा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। खींचने के बाद में इसमें एक फिल्टर प्रेस लगा रहता है। फिल्टर प्रेस से जो शुद्ध या स्वच्छ
विलयन को, द्रव को हम संग्राहक टैंक में ले आते हैं। संग्राहक टैंक से पुनः भाप द्वारा, कहना चाहिए, इसको क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है। और भाप द्वारा जल अपघटन करके कुछ मात्रा में NaCl जो क्रिस्टल के रूप में रहते हैं, नमी को सोख लेता है। पुनः इसको दूसरे, कहना चाहिए, सिलेंडर में और डालते हैं। इसमें जानता चारकोल कहते हैं। ये तो नमी, थोड़ा भी नमी रहेगा उसको भी सोख लेता है, अवशोषण कर लेता है, माने पानी के अणु रहेगा उसको निकाल देता है। और शुद्ध जो द्रव है एक टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो है हमारा 30% सांद्र ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो है 30% सांद्र ग्लिसरॉल को पुनः शुद्ध ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको कहाँ पे बनाएं, यहाँ पे, चलो मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, मिटा दूं, बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण बनाने की विधि था ग्लिसरॉल का। 30% जो सांद्र, क्या मिला हमको, ग्लिसरॉल है ना। इसको हमको शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए, ये अति तप्त भाप में जल द्वारा अपघटन करते हैं। क्या दाब कितना रहेगा, कम दाब है ना, आश्वन करते हैं। इसका मतलब तनु H2SO4 की उपस्थिति में अति तप्त भाप द्वारा जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं। और जल अपघटन करेंगे, है ना, तो यहाँ पे आश्वन विधि हो जाएगा। आश्वन करने पर हमको जो ग्लिसरॉल प्राप्त होगा CH2OH, CH2OH, CHOH है, CH2 बोल रहा था मैंने, CH2OH। यही तो शुद्ध मात्रा में हमको ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, ये तो ये ग्लिसरॉल कहलाता है ना। अब इस ग्लिसरॉल को हम शर्करा विलयन के किण्वन द्वारा, अच्छा किण्वन कब आता है, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मतलब कोई भी चीज को पानी की उपस्थिति में सड़ाना या गलाना, इसको किण्वन कहते हैं। तो शर्करा विलयन के किण्वन के द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। देखते हैं, शर्करा विलयन के किण्वन द्वारा, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन है ना। शर्करा ले लेते हैं कोई भी, C6H12O6। बच्चों आप 10वीं में भली भांति इस सूत्र को जानते हैं। याद करिए कहाँ, प्रकाश संश्लेषण में। याद आ रहा है, याद आ रहा है, बिल्कुल है ना। हाँ, किससे, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलके पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाते हैं ना। ठीक, तो C6H12O6 इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। किसकी उपस्थिति में, कोई ना कोई बैक्टीरिया या ईस्ट होगा ना। हाँ, तो ईस्ट की उपस्थिति में, है ना, किण्वन अभिक्रिया होता है। और किण्वन ईस्ट को भोजन के रूप में हम सोडियम कार्बोनेट इसमें मिला Na2CO3 मिलाते हैं, तो सीधे सीधे इसका किण्वन हो जाता है और क्या बन जाएगा बच्चों,
ग्लिसरॉल, C3H5OH होल थ्राइस, यही तो ग्लिसरॉल है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। C3 मतलब देखो 1 2 3 कार्बन, H5 मतलब 2 2 4 1 5 कार्बन, और OH3 1 2 3 OH3, ठीक है, यही तो ग्लिसरॉल है, बन गया। और क्या बनेगा? एल्डिहाइड, CH3CHO धन CO2, और ये गैस बन के उड़ गया। देखिए कितने कार्बन है आपके पास? 6, 3 4 5 और 6। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही। 12 हाइड्रोजन है, 5 3 8 3 11 और 1 12, सही, बिल्कुल। ऑक्सीजन कितने हैं? 6, 3 4 और 2 6। क्लियर हो गया? तो यही तो है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और ये है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, है ना। ये शर्करा विलयन के किण्वन के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे अमेरिकन विधि, संश्लेषण करते हैं। अमेरिकन विधि के द्वारा संश्लेषण करते हैं इसको। तीसरा, संश्लेषण, संश्लेषण अमेरिकन विधि, अमेरिकन विधि, ठीक है। ग्लिसरॉल को अमेरिकन विधि के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इसमें क्या? प्रोपिलीन लेते हैं। प्रोपिलीन का सूत्र क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 और डबल बॉन्ड होने के कारण इसको प्रोपिलीन कहते हैं। 1 2 3 4 5 तो गलत हो गया, ये H होगा, CH होगा निश्चित रूप से, है ना। ये प्रोपिलीन नाम लिख सकते हैं, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन। धन, प्रोपिलीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं? हैलोजन के साथ। हैलोजन में कोई भी हैलोजन ले लीजिए, चलिए हम Cl2 लेते हैं, है ना। इसको गर्म करते हैं लगभग उच्च तापमान पर, 500 सेंटीग्रेड तापमान पे। बच्चों क्या निकल जाएगा? HCl निकलेगा, और HCl निकल के क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये बन जाएगा ना। देखो ये बना, है ना। इसको एलिल क्लोराइड कहते हैं। बताओ, एलिल क्लोराइड। और क्या बनेगा? है ना, इतना बना, HCl निकल गया यहाँ से HCl। फिर इसका करने क्रिया कराएं किससे? हम सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में, ये एक्वस होता है ना, एक्वस मतलब जली, ठीक है, Na2CO3 की क्रिया से लगभग 150 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे इसको गर्म किया। कितने टेम्परेचर पे? 150 अंश सेंटीग्रेड तापमान। वायुमंडलीय दाब 12 atm, दाब भी देते हैं वायुमंडलीय दाब। तो सीधा सीधा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखते हैं, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2OH में बदल गया। पुनः इसको हाइपोक्लोराइज HOCl, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। HOCl का क्या नाम होगा बच्चे, बताइए आप? हाइपोक्लोरस अम्ल। बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं यहाँ पे हाइपोक्लोरस अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करा दें, है ना। Cl2 के साथ जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन। तो ग्लिसरॉल
प्राप्त हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। क्या प्राप्त होगा? देखो CH2Cl हो जाएगा यहाँ सा, फिर CHOH बना, फिर CH2OH बना। पुनः इसमें क्षार की क्रिया कराते हैं, है ना। इसको ग्लिसरॉल मोनो, क्या कहेंगे इसको? ग्लिसरॉल मोनो क्लोरोहाइड्राइड या क्लोरोहाइड्रीन कहते हैं, ठीक है। और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो बन जाएगा CH2OH CHOH CH2OH। यही तो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। इसको हम अमेरिकन मेथड या संश्लेषण कहते हैं। अब क्या बन जाएगा? NaCl अलग निकल जाएगा, ये ग्लिसरॉल हो गया। इस प्रकार से ये संश्लेषण हुआ। अब अगला हमारा मुख्य बिंदु भौतिक गुण। ग्लिसरॉल की भौतिक गुण। ग्लिसरॉल की भौतिक गुण इस प्रकार से बता सकते हैं हम। भौतिक गुण, पहला, ग्लिसरॉल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, गाढ़ा द्रव होता है और स्वाद में मीठा। लिख सकते हैं, गंधहीन, स्वादहीन, गाढ़ा द्रव, चाशनी की तरह भाई, है ना, और स्वाद में मीठा। मीठा। अब आपका प्रश्न है, सर स्वाद में मीठा होता है तो क्या हम इसको खा सकते हैं, पी सकते हैं? खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वो विषैला कोई जहर नहीं होता। क्लियर? बिल्कुल ठीक है ना। तो ये गंधहीन, स्वादहीन, स्वादहीन कैसे होगा? मीठा है तो गलत है। फिर गंधहीन तो समझ में आता है, ये बच्चे स्वादहीन नहीं होगा, इसको हम रंगहीन लिखेंगे, ठीक है। ये गंधहीन, रंगहीन, गाढ़ा द्रव, स्वाद में मीठा। दूसरा उपयोग इसका बताते हैं, यह अति आर्द्रता ग्राही होता है। कुल मिला कहने का मतलब, यदि हम खुला छोड़ेंगे तो पानी के अणु को अवशोषित करता है। यह अति आर्द्रता ग्राही होता है, ठीक है। नंबर तीसरा भौतिक गुण इसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट लगभग 290 अंश सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 290 अंश। क्या? BP। बच्चों ये BP का मतलब समझ रहे हो ना? बॉइलिंग पॉइंट अंग्रेजी में, अब बॉइलिंग मतलब उबलना, जिसको हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक 290 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका तथा विलयन का घनत्व कितना होता है? लगभग 1.26 होता है। ये चौथा इसका भौतिक गुण है, जल में, एल्कोहल में विलय होता है। क्यों विलय होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, ठीक है बच्चों। इसलिए ये एल्कोहल और जल में आसानी से घुल जाता है। लेकिन ईथर ले लेते हैं या एस्टर ले लेते हैं, इसमें अविलय होता है। क्यों अविलय होगा वो बता सकते हो? क्योंकि प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति होती है। किसमें? एल्कोहल और जल में। लेकिन
यहां लिखो, जबकि ईथर में अविलेय क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबल उपस्थित नहीं होता। बस ये इस कारण से ये इस प्रकार से 4 इसके भौतिक गुण होते हैं, है ना। इस प्रकार आज हमने ग्लिसरॉल के अंतर्गत इस ग्लिसरॉल बनाने की स्पेंट लाई विधि का वर्णन किया, उसके भौतिक गुण का वर्णन किया, साथ ही साथ कुछ ऐसे बनाने की विधि जैसे शर्करा विलयन के किण्वन अभिक्रिया करा के ग्लिसरॉल प्राप्त किया, अमेरिकन विधि के द्वारा ग्लिसरॉल प्राप्त करने की विधि का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।